एक ज़माना था जब कोको कोला और पेप्सी का बहुत ऐसे वॉर चलता था। अभी भी कितना वॉर चल रहा है मुझे पता नहीं, मतलब कोको और पेप्सी का। ये ज़बरदस्त होता था कि इनकी एक ऐड आ गई तो उनकी उसको अगेंस्ट कुछ तो ऐड आती थी। इतना मतलब डेंजर कि इनके ऐड पे डिपेंडिंग एड्स ऐसे झगड़ा करते थे। आजकल उतना नहीं दिखाई देता है। तो उस ज़माने में हम वो बॉटल्स, मतलब मेरे अंकल के यहाँ पे मामाकडे पण म्हणतो ना की तसं उन्हाळ्यात सुट्टीतच जात होतो आणि तभी ये ज़्यादा बेचा जाता था। तो मैंने खुद वो बॉटल्स बेचे हैं लिटरली, कोका कोला के वगैरह। तो उसमें सीन क्या होता था, तो वो कंटेनर थे बेसिकली। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास दोनों है, मैंने कोका कोला भी रखा है और मैंने पेप्सी भी रखा है। ठीक है। अभी इनका झगड़ा है। तो अब क्या होता था कि वो क्रेट पहले जनरल होते थे ऐसे, तो पेप्सी की भी बॉटल उसमें जा रही है, कोको कोला की भी बॉटल जा रही है। तो वो होता था ऐसा कि वो कांच के बॉटल होते थे पहले, तो वो रिटर्न करने पड़ते थे पीने के बाद, मतलब उधर ही लोग खड़े रह के पीते थे और रिटर्न करते थे। तो वो क्या होता था, वो पेप्सी का बॉटल कोक के क्रेट में जाता है और कोक का पेप्सी में, ऐसा वो क्रेट होता था। अभी कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मैं कस्टमर को दिया हूँ, दूसरे कस्टमर को हैंडल कर रहा हूँ, उसने वो कोका कोला पी लिया और वो पेप्सी के इसमें डाल दिया। अभी हम जाते समय क्या चेक करते थे, वो कुछ तो 24 क्रेट का होता था, ऐसा कुछ तो 24 बॉटल्स का कंटेनर। तो हम 24 दे दिए। अब क्या सीन हो गया, एक पेप्सी के कंटेनर में दो चार कोको कोला के बॉटल चले गए। ठीक है। अब वो गया, उधर जाया गया पूरा, उधर तक नहीं समझा। और उधर जाने के बाद वो मैनेजर बोला कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वो नालायक लोग क्या करते थे, उधर फोड़ देते थे बॉटल्स। अब मेरा नुकसान वो है ना, क्योंकि मेरे को पेप्सी को तो देना पड़ेगा ना, या वॉट एवर वाइस वर्सा, कोक का है तो उसको देना पड़ेगा जो भी है। और ये दोनों कर रहे हैं, मतलब पेप्सी का बॉटल कोक को मिला तो वो फोड़ रहा है, और वही वर्सा नुकसान मेरा हो रहा है। और ये सारे दुकानदारों का हो रहा है उधर के, मतलब वो हमारी जो गली थी पूरा, उधर जितने भी लोग थे ये रख रहे हैं उनका। तो ये संडे को मीटिंग मीटिंग लिए, बोले इन दोनों को है ना दिखा देंगे, हम रखेंगे ही नहीं। तो वो इस लेवल तक गया कि एक हफ्ता भर इन लोगों ने माल ही नहीं लिया। और ये इधर से फैला पूरी सिटी में कि एक हफ्ता भर लोगों ने वो लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि इनकी भी एक यूनिटी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है। तो तब इनको अकल आ गई, फिर कोको कोला पेप्सी वालों को वगैरह। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या किए, थोड़ा बहुत कुछ तो वो जो शेप है, वो बॉटल का तो नहीं बदल सकते, वो ऑल और इंडिया है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कंटेनर है उनमें ऐसा ट्रिक किया कि अगर तुम दूसरे किसी शेप का बॉटल उसमें रखने जाओगे तो अंदर ही नहीं जाता है। तो रखते वक्त ही समझ में आता है कि ये अंदर नहीं जा रहा है, तो दूसरे इसमें रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन कितना औसम है, कि ये पूरा सब बदलने नहीं पड़ा उनको, सिर्फ वो क्रेट का शेप साइज बदल दिया कंटेनर का। यही पार्ट अपने लिए जनरिक्स करता है कि इसमें क्या क्या जा रहा है। स्ट्रिंग भी जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, इंटीजर भी जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, एम्प्लॉय भी जा रहा है। बट मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक चाहिए कि सिर्फ अगर मैंने इंटीजर बोला तो इंटीजर ही जाने चाहिए, स्ट्रिंग जाने नहीं चाहिए। और ये चीज़ मुझे कहाँ पे पता चलनी चाहिए, पहले भी ये पता चल रही थी। कब पता चल रही थी, मैंने वो कंटेनर भेजा, वो ट्रैवल करके गया उस बस में, गाड़ी में, उनके जो भी थे, पता है कैसे बड़े बड़े पेप्सी लिखे हुए गाड़ी आती थी, तब वो क्रेट उठा के लेके जाने के लिए। फिर वो लेके जाते थे, उसके फैक्ट्री में जाने के बाद वो समझा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहीं पे समझा तो वो फोड़ना फाड़ना सब बंद होगा ना, नाटक सब इनका। तो दैट इज अ पॉइंट कि जब मैं रख रहा हूँ तभी मुझे कंपाइलेशन एरर आया तो अच्छा बात है ना। तो दैट इज व्हाट जनरिक्स डू। पहला पार्ट की टाइप चेकिंग करता है कंपाइल टाइम पे, कितना ऑसम है।